हेलो फ्रेंड्स। तो यार आज हम देखने वाले हैं जीवन परिचय एकदम ट्रिक से लिखना। देख सकते हो ये बोर्ड की कॉपी है। आपका बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे कैसे आप एकदम जीवन परिचय को ट्रिक से लिखोगे। देख सकते हो बोर्ड एग्जाम की कॉपी है ना। इस कॉपी पे कैसे आपको ट्रिक से एकदम जीवन परिचय लिखना है जिससे एग्जामिनर आपको पूरे पूरे नंबर दे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, देख सकते हो आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखेंगे और एकदम ट्रिक से। अगर आप इस ट्रिक को अपनाते हो तो एग्जामिनर आपके एक भी नंबर नहीं काट सकता और आपको एग्जाम में पूरे पूरे नंबर देगा। बस आपको यार उस ट्रिक को सीखना है। देखो इतना तो आप भी जानते हो, बोर्ड एग्जाम जो है लाखों छात्र देंगे लेकिन उसमें से टॉपर केवल एक बनता है। टॉपर यार एक बनता है लेकिन होता तो आपके भी इससे ही है, लड़का ही होता है वो भी। लेकिन वो क्या करता है, कुछ ट्रिक लगाता है जिसकी वजह से वो टॉपर बन जाता है। लिखता उसी तरह लेकिन टॉपर की एक ट्रिक होती है लिखने का तरीका। ठीक है, तो उसी तरीकों को यार आपको सीखना है। तो आज हम आपको उसी तरीकों को सिखाएंगे। जैसे जीवन परिचय लिखना है तो कैसे आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ट्रिक से लिखना है, तो बस आपको वो सीखना है। ठीक है, तो यार वीडियो को आखिर तक देखते रहना और एकदम ट्रिक से सीखना कैसे आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहना। और यार अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लेना। तो चलो देखते हैं। हमें लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। जिस टाइप से इनका लिखेंगे बना बना के, उसी टाइप से आप किसी भी लेखक या कवि का बना बना के अपनी भाषा में लिख सकते हो। तो इनका देख लो, समझ लो, फिर उसी टाइप से आप किसी भी कवि या लेखक का लिख सकते हो। अब आपको लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। तो ट्रिक ये कहती है कि आप इनके बारे में कुछ 4-5 पॉइंट याद रखो और फिर पूरा बना के लिख दो। क्या क्या याद रखना पड़ेगा आपको? इनके जन्म याद रखना पड़ेगा, इनकी मृत्यु याद रखनी पड़ेगी, इनका जन्म स्थान क्या है, इनके माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, इनकी कुछ रचनाएं। इतना अगर आप याद कर लेते तो पूरा यार बना लोगे, पूरा अपनी भाषा में बना के लिखोगे। बस आपको देखना है वीडियो, अभी बताएंगे कैसे एकदम ट्रिक से आपको बना बना के लिखना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। आप सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे इनका जन्म लिखो, मृत्यु लिखो, जन्म स्थान। थोड़ा बहुत तो याद करना ही पड़ेगा यार। जन्म देखो, इनका जन्म पहले लिखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म, तो जन्म आपको याद कर लेना। इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था सन 1884 ईस्वी में। कब हुआ था? सन 1884 ईस्वी। तो हम यहाँ लिखते हैं सन 1884 ईस्वी। ठीक है, सन 1884 ईस्वी। ये सिंपल आपको लिख देना है जन्म। मेन मेन चीजें बस याद कर लो, पूरा बना के लिख लो। जन्म लिख दिया सन 1884 ईस्वी। अब बात आती है इनकी मृत्यु कब हुई थी। मृत्यु का कोई सन होगा तो उसे डाल दो। ठीक है, मृत्यु को लिख देना है। मृत्यु कब हुई थी? सन 1941 ईस्वी। तो सन 1941 ईस्वी। सिंपल, पहले हमने इनका जन्म लिखा सन 1884 ईस्वी, मृत्यु लिखा सन 1941 ईस्वी। अब बात आता है इनका जन्म स्थान की। इनका जन्म किस स्थान पर हुआ था, वो स्थान भी तो कोई होगा। तो इनका जन्म स्थान जो है वो है बस्ती जिला के अगोना नामक ग्राम। ठीक है, कहाँ हुआ था? बस्ती जिला के अगोना नामक ग्राम। तो आपको लिख देना है बस्ती जिला। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं बस्ती जिला के अगोना ग्राम। ठीक है, बस्ती जिला के अगोना नामक ग्राम। ठीक है, इस टाइप से आपको लिख देना जन्म स्थान बस्ती जिला अगोना ग्राम। इतना लिख दिया। जन्म हो गया सन 1884 ईस्वी, मृत्यु हो गया सन 1941 ईस्वी, जन्म स्थान हो गया बस्ती जिला के अगोना ग्राम। ठीक है, अब बात आती है कि माता पिता का क्या नाम है। तो पिता का नाम लिख देते हैं और माता जी का नाम लिख देते हैं। तो पहले लिखते हैं पिता का नाम। ठीक है, इनके पिताजी का नाम था चंद्रवली शुक्ल। ठीक है, पिताजी का क्या नाम था? चंद्रवली शुक्ल। तो यहाँ पे लिख दो चंद्र बली शुक्ल। इसी टाइप से यार आपको सेम बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक है, अगर इस टाइप से लिखते हो तो पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देना है चंद्रवली शुक्ल, ये इनके पिताजी का नाम है। ठीक है, अब बात आती है इनके माता जी का क्या नाम है। तो यहाँ से माता जी का नाम लिख देते हैं माता, माता का नाम। ठीक है, माता का नाम लिख देते हैं यहाँ पे। तो माता का नाम इनके विभासी देवी। देखो, पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल, माता का नाम है विभासी देवी। विभासी देवी। ठीक है, विभासी देवी नाम इनके माता जी का। इतना हो गया। आप कुछ इनकी रचनाएं लिख दो, 2-3 जो आपको याद हो वो यहाँ पे लिख दो। बस इतना लिख दिया तो पूरा जीवन परिचय अपनी भाषा में बना बना के लिख देना है। ठीक है, रचनाएं लिख दो कौन कौन, जैसे रश्मि मानसा हो गई, चिंतामणि हो गई, विचार वीथी हो गई, कितनी सारी तो हैंगी। तो 1-2-3 जो आप लिखना चाहो लिख दो। रश्मि मानसा जैसे लिख देते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, और चिंतामणि लिख सकते हो। चिंतामणि, भ्रमर गीत, विचार वीथी, ये सब इन्हीं की रचना है। ठीक है, तो अपने हिसाब से जो आपको लिखना हो लिख लो। चिंतामणि लिख दिया, मान लो हम लिख दे भ्रमर गीत को लिख दे। ठीक है, भ्रमर गीत लिख दे। विचार वीथी लिख सकते हो आप, लेकिन इतनी ही रहने दो। ठीक है, भ्रमर गीत लिख दिया। अब आगे लिख दो आदि। क्या लिख दो? आदि। ठीक है, सिंपल। देखो बस अगर आप इतना याद कर लेते हो, पेपर पे जब जाओ केवल रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में इतना याद कर लो और थोड़ा सा समझ लो इनके जीवन परिचय पे क्या लिखना है, तो अपनी भाषा में बना बना के लिख सकते हो। अभी पूरा बताएंगे कैसे आपको बना बना के ट्रिक से लिखना है। आप देखो इतना लिखने के बाद आप इसे क्या करो, ब्लू स्केच लो।
ठीक है, ब्लू स्केच लो और पटरी लो और इसको पूरा ऐसे ब्रैकेट में या कोष्टक पे बंद कर दो। देखो कर देते हैं इसे। ठीक है, तो सिंपल इस टाइप से आपको ब्लू स्केच और पटरी लेकर पूरा ब्रैकेट में बंद कर देना। आप देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है। आप केवल यहाँ से आपको बना बना के अपनी भाषा में पूरा लिखना है। देखो कैसे बनाना है आपको बताते हैं। सिंपल इतना तो याद कर लिया था, जन्म इनका सन 1884, मृत्यु सन 1941, जन्म स्थान बस्ती जिला के अगोना ग्राम, पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल, माता का नाम विभासी देवी, रचनाएं रश्मिमांसा, चिंतामणि, भ्रमर गीत आदि। अभी पूरा जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय सब बताएंगे। ठीक है, आप सिंपल आपको यहाँ से हेडिंग लगानी जीवन परिचय। क्या लिखोगे हेडिंग पे? जीवन परिचय। यहाँ से हेडिंग लगा देते जीवन परिचय और यहीं से आपको पूरा बना बना के अपनी भाषा में लिख देना है। ये सिंपल हेडिंग पड़ी जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय हेडिंग डाल दी। आप क्या करो, ब्लू स्केच लो और पटरी लो, इसके नीचे लाइनिंग कर दो। तो देखो लाइनिंग कर देते हैं। ठीक है, देख सकते हो सिंपल लाइनिंग कर दी। अब यहाँ से बना बना के लिखना है। और एक चीज यहाँ पे देख लेना, जैसे हमने प्रश्नोत्तर संख्या ऊपर लिखा था, तो आपके एग्जाम में जिस नंबर पे, जैसे मान लो प्रश्नोत्तर संख्या 3 के का पे पूछा गया तो यहाँ पे 3 का डाल देना, 5 के का पे पूछा गया तो 5 का डाल देना। उस हिसाब से आपको डाल लेना है प्रश्नोत्तर संख्या। हमने आपको मतलब लिख के बता दिया कि बोर्ड की कॉपी पे कैसे लिखना होता है। पहले ये प्रश्नोत्तर संख्या, फिर हेडिंग पड़ी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय है, फिर आपको कॉपी पे इस टाइप से मस्त ब्रैकेट पे सजा के लिख देना। और एक चीज याद रखना, ब्लू और ब्लैक स्केच के अलावा कोई भी स्केच यूज ना करना, यानी कि ग्रीन स्केच से बना दो। ठीक है, केवल ब्लैक और ब्लू ही वहां पे मान्य होगा पेपर पे, और किसी से बनाओगे तो एग्जामिनर नंबर आपके काट देगा। ठीक है, आप देखो कैसे बना के लिखना है आपको। सिंपल देखो हम किसका लिख रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो हमें उनका जन्म तो पता है सन 1884 ईस्वी, और जन्म स्थान भी पता है बस्ती जिला के अगोना ग्राम। तो सिंपल यहां से लिख देना आपको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिला के अगोना ग्राम में हुआ था। यही से बनाना है। देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिला के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। बस यही से सिंपल बना के लिख दो। तो लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म। ठीक है, इतना आपको ब्लू पेन से लिखना है। और फिर जब मेन चीज जन्म लिखना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखना है। शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था? सन 1884। तो ब्लैक पेन ले लो इस टाइप से, फिर लिखो सन 1884 ईस्वी, फिर ब्लू पेन लो और लिखो मई सन 1884 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? बस्ती जिला के अगोना ग्राम में। तो लिखते हैं बस्ती जिला के अगोना ग्राम में। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी अगर हिल जाता हो, क्योंकि यार आप देख सकते हो ठंडी भी बहुत है और एकदम सुबह 6 बजे वीडियो में बन रहा है। ठीक है, तो देख सकते हो सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिला के अगोना ग्राम में। ठीक है, कहाँ हुआ था? बस्ती जिला के अगोना ग्राम, बस्ती जिला के अगोना ग्राम। और फिर क्या लिखोगे? अगोना ग्राम में हुआ था। ठीक है, में हुआ था। ठीक है, इसी टाइप से आपको सिंपल बना के लिख देना अपनी भाषा में। इतना तो कर सकते हो यार, सिंपल कुछ नहीं किया। देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिला के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इतना लिख सकते हो, एकदम आसान है। ठीक है, अपनी भाषा में यही से बनाया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिला के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इतना लिख दिया। आप इनके माता पिता का नाम भी पता है आपको, तो लिख दो इनके पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ल तथा माता जी का नाम विभासी देवी था। यही से बनाना है, इनके पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ल तथा माता जी का नाम विभासी देवी था। ठीक है, सिंपल इतना लिख दिया कि इनके पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ल तथा माता जी का नाम विभासी देवी था। इतना सिंपल लिख लोगे। पहले लिखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिला के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल तथा माता जी का नाम विभासी देवी था। इतना लिख दिया। आप क्या करो, इनकी थोड़ा प्रारंभिक शिक्षा के बारे में लिख दो कि इनकी शिक्षा कहाँ कहाँ हुई। ठीक है, तो देखो ये कहाँ रहते थे? अगोना में, बस्ती जिला के। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी कहाँ होगी? अगोना में। तो लिख देते इनकी प्रारंभिक शिक्षा बस्ती जिला के अगोना नामक ग्राम में हुई थी। ठीक है, और थोड़ा आपको इनके बारे में और जानना है कि मतलब इन्होंने आगे की शिक्षा कहाँ की, तो वो भी हम यहाँ पे लिख दे, फिर आपको समझाएं। ठीक है, तो सिंपल हमने यहाँ पे इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में पहले लिखा कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा अगोना में हुई, अर्थात जो बस्ती जिला के अगोना ग्राम में रहते थे, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा अगोना में हुई। ठीक है, इतना लिख देना है। फिर इसके बाद इन्होंने मिर्जापुर के लंदन मिशन स्कूल, ठीक है, मिर्जापुर में एक लंदन मिशन स्कूल था जिसमें इन्होंने एफए फाइनल की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, सिंपल एफए फाइनल की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की? लंदन मिशन स्कूल से। फिर इसके बाद ये वकालत पढ़ने इलाहाबाद चले गए, किंतु वहां इनका मन न लगा। देखो इतना तो आपने बना के लिख लिया, लेकिन कुछ बातें इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। आपको कुछ अपने आप से भी लिखना है और कुछ मतलब याद करके भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इनके बारे में केवल आपको पढ़ लेना कि इसके बाद इन्होंने
पहले तो ये हुआ कि प्रारंभिक शिक्षा गोरा से की, फिर इसके बाद इन्होंने लंदन के मतलब सॉरी मिर्जापुर के लंदन मिशन स्कूल से एफए फाइनल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद ये वकालत पढ़ने इलाहाबाद चले गए, किंतु वहां इनका मन नहीं लगा। ठीक है, जब इनका वहां मन नहीं लगा तो इन्होंने क्या किया, जो आपकी काशी नागरी प्रचारी सभा है उसमें इन्होंने संपादन का कार्य प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे लिख दे, फिर आपको बताएं। ठीक है, सिंपल इतना हो गया था कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा गोना में हुई। इसके बाद इन्होंने मिर्जापुर के लंदन स्कूल से एफए फाइनल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद ये वकालत पढ़ने इलाहाबाद चले गए, किंतु वहां इनका मन नहीं लगा। ठीक है, इसके बाद इन्होंने काशी नागरी प्रचारी सभा में संपादन का कार्य भी प्रारंभ किया तथा ये नागरी प्रचारी सभा की नागरी प्रचारी पत्रिका के संपादक रहे। ठीक है, जो नागरी प्रचारी सभा है इसमें एक पत्रिका छपती थी नागरी प्रचारी। ठीक है, नागरी प्रचारी नामक एक पत्रिका थी। ठीक है, तो उसके संपादक भी रहे, लिख लेना चाहे नागरी प्रचारी पत्रिका के संपादक भी रहे, या पत्रिका भी आप ऐड करना चाहना तो कर लेना। ठीक है, कि ये नागरी प्रचारी सभा के नागरी प्रचारी पत्रिका, यहाँ पे पत्रिका जरूर ऐड कर लेना। ठीक है, पत्रिका कर लेना, नागरी प्रचारी पत्रिका के संपादक भी रहे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है कि आपका यहाँ से इसके बाद इन्होंने काशी नागरी प्रचारी सभा में संपादन का कार्य भी प्रारंभ किया तथा ये नागरी प्रचारी सभा के नागरी प्रचारी पत्रिका के संपादक भी रहे। फिर इसके बाद लिखना है शुक्ल जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक पद पर भी कार्य किया। ठीक है, प्राध्यापक पद पर भी कार्य किया। फिर क्या लिख देना है, इसके बाद इनका निधन कब हुआ था, तो इसके बाद इनका निधन सन 1941 ईस्वी को हो गया। तो यहाँ से लिख देते इसके बाद इनका निधन सन 1941 ईस्वी को हो गया। ठीक है, सिंपल हमने लिख दिया। इसके बाद इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी को हो गई। तो ये था जीवन परिचय, एकदम मस्त तरीके से देख सकते हो, मस्त लग रहा है। ठीक है, तो हमने जल्दी जल्दी पे लिखा, तो इस टाइप से लिखा, जो आप अपने मस्त तरीके से बोर्ड की कॉपी पे लिखोगे तो और मस्त लगेगा। ठीक है, जीवन परिचय हो गया, अभी साहित्यिक परिचय बता, वो भी बता दे, फिर एक बार आपको फिर से समझा दे। तो चलो इसका देखते हैं साहित्यिक परिचय। तो देखो अब आपको साहित्यिक परिचय पे क्या लिखना है, आपको सिंपल लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचक, कहानीकार, निबंधकार, साहित्य इतिहासकार, अनुवादक, कथाकार और कवि थे। इनके द्वारा लिखी गई सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके द्वारा आज भी काल निर्धारण एवं पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता ली जाती है। साहित्यिक परिचय मतलब इनके साहित्य के बारे में लिखना है, तो सिंपल आपको ये लिख देना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचक, कहानीकार, निबंधकार, साहित्य इतिहासकार, अनुवादक, कथाकार और कवि थे। इनके द्वारा लिखी गई सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके द्वारा आज भी काल निर्धारण एवं पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता ली जाती है। तो ये इनका साहित्यिक परिचय, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ठीक है, लिख लेना आराम से। तो देख सकते हो भैया एकदम आसान था, सिंपल। पहले बना के हमने लिखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिला के गोना ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल तथा माता का नाम विभासी देवी था। फिर बात है इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में, तो हमने क्या लिखा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, हमने लिखा इनकी प्रारंभिक शिक्षा गोना में हुई। इसके बाद इन्होंने मिर्जापुर के लंदन मिशन स्कूल से एफए फाइनल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद ये वकालत पढ़ने इलाहाबाद चले गए, किंतु वहां इनका मन नहीं लगा। इसके बाद इन्होंने क्या किया, काशी नागरी प्रचारी सभा में संपादन का कार्य भी प्रारंभ किया तथा ये नागरी प्रचारी सभा के नागरी प्रचारी पत्रिका के संपादक भी रहे। शुक्ल जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक पद पर भी कार्य किया। इसके बाद इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी को हो गई। तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मस्त तरीके से यार लिखना, जिससे आपको एग्जामिनर पूरे नंबर दे। अगर इस टाइप से लिखते हो एक नंबर नहीं कटने वाला। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिंदी की, आप जाके और भी कवियों और लेखकों के जीवन परिचय इसी तरह से ट्रिक से देख सकते हो।